ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज आपको मकर संक्रांति के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आप हमेशा ही ऊर्जावान और शक्तिमान रहें। आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति पर आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी साधना, आपका अभ्यास बलवती होगा और आपको साधना करने में सहायता मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस स्वर में किस प्रकार की यात्रा करनी चाहिए। आमतौर पे हम यात्रा को दो भागों में बांटते हैं, छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा। तो बड़ी यात्रा में मैंने आपको बताया था चंद्र स्वर जागृत होना चाहिए। जब चंद्र स्वर आपका जागृत है तो आप लंबी यात्रा पर निकलें। लंबी यात्रा जिसमें आपको अनेक दिन, कई दिन बिताने हैं घर से बाहर। छोटी यात्रा जिसमें आप सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, आज जाएंगे, कल वापस आ जाएंगे, कुछ काम करके ज़रूरी घर वापस लौटना है आपने। ऐसी यात्रा के लिए आप सूर्य स्वर का प्रयोग करें। तो आज मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि यात्रा के समय शत्रुओं को कैसे अवॉइड करें और मित्रों को कैसे मित्र ही बना रहने दें, क्योंकि स्वर खराब होने से आपके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। आपको अगर इस बात का विश्वास ना हो तो आप कुछ दिन करके देखें। आप नोटिस करेंगे जिन लोगों से आप अच्छे से बातचीत किया करते थे, जो लोग आपके बहुत फ्रेंडली था स्वभाव जिनका आपके प्रति, वो लोग भी आपसे झगड़ा करने लग गए। तो अगर आप एक गोल सर्कल बनाएंगे और ऊपर नॉर्थ लिखेंगे उत्तर, और नीचे साउथ लिखेंगे और ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे, तो जो बायां स्वर है हमारा, जो चंद्र स्वर है, उसके प्रभाव में आपने उत्तर और पूर्व की यात्रा नहीं करनी, नॉर्थ ईस्ट की भी यात्रा नहीं करनी, उत्तर की भी यात्रा नहीं करनी, नॉर्थ की और ईस्ट की यात्रा भी नहीं करनी। बाएं स्वर के प्रभाव में सिर्फ 3-4 दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी ऐसा नोटिस करेंगे कि आपके लोगों से आपके झगड़े होते हैं बहुत। कोई ना कोई निकल के आ जाता है, नया आदमी कोई झगड़ा करने के लिए, दुश्मन कोई आ गया, आपका काम बिगाड़ के चला गया, ऐसा होने लगेगा। तो आपको स्वर बदलने की आवश्यकता है अगर आपको उस दिशा में हर रोज़ ही जाना है तो। और मैंने अनेक लोगों की हेल्प भी की है इसमें। एक व्यक्ति मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि उनका बहुत एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो कुछ बताएं। तो वो तो इस दृष्टि से आए थे कि मैं उनको ज्योतिष का कुछ बताऊंगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है, कौन से रास्ते से जाते हैं। तो मैंने उनको कुछ खाने पीने के परिवर्तन बताए जिनसे उनका लेफ्ट स्वर जो है चंद्र स्वर बंद हो गया। उनको बिना बताए कि स्वर विज्ञान का मैं प्रयोग उनको बता रहा हूँ, और उनको बोला कि आप थोड़ा सा रास्ता बदल के इस तरफ से ऐसे जाएं। तो कुछ दिनों में ही उन्होंने बताया कि पहले जैसे होता था उसके बिल्कुल विपरीत होने लगा, बहुत पॉजिटिविटी आने लगी। इस प्रकार से स्वर आपकी यात्रा में, आपके घर से निकलने में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालता है। यात्रा व भोजन से जुड़ी सभी स्वर संबंधी जानकारी के लिए आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि स्वर कैसे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति जो आज है, आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया है, उसके कारण से हम इस उत्सव को मनाते हैं। ये बहुत एक पूरी दुनिया में कोई ऐसा उत्सव नहीं है। जैसे हमारी संस्कृत भाषा में अनेक शब्द है ना, उनके तोड़ का कोई शब्द नहीं है दुनिया की किसी भाषा में। आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो लेकिन अनुवाद कर नहीं पाओगे। ऐसे ही मकर संक्रांति की टक्कर का कोई त्यौहार दुनिया में नहीं है। मैं बहुत बड़ा अचंभित होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ जब भी इस त्यौहार के बारे में सोचता हूँ कि कैसे सूर्य की स्थिति को हमने पृथ्वी पे बैठे हुए जान लिया। और अभी कुंभ का मेला भी शुरू हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और मकर संक्रांति के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप
जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर रहता है, चंद्र स्वर हमेशा चलता है, सूर्य स्वर नहीं चलता, या शरीर में कमज़ोरी या शरीर में दर्द है पूरे शरीर में किसी भी कारण से, तो आज के दिन वो यह प्रयोग कर सकते हैं। चावल, दाल, घी और नमक और हल्दी, इन चीज़ों को पकाकर इकट्ठे से खिचड़ी बन जाएगी, उस खिचड़ी को बाँटें, दान करें। या अगर कच्चे चावल या दाल या घी ये भी दान करते हैं तो इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। ये आप अच्छे से अपने गुरु के संग पूछ पाएंगे, गुरु आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए दान करना उचित है, क्योंकि ये दान की वस्तुएं आपके पंच तत्व बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगी। जो मेरे शिष्य मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने उनको पर्सनली बताया है, बहुत लोगों को बताया है कि आज के दिन आपने क्या दान करना है, किस विधि से दान करना है, क्योंकि आपके स्वर के बैलेंस और पंच तत्व के बैलेंस में ये आज का दान बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। और कुंभ के मेले में आप अगर जिंदा हैं तो अवश्य ही जाएं। अगर भारत में हैं तो अवश्य ही जाएं। अगर बहुत बड़ी मजबूरी आपको नहीं रोक रही है तो आप अवश्य ही जाएं। 8-10 रोटी कपड़े में लपेट के और 1 किलो प्याज ले लें। प्याज नहीं खाने, कुंभ में सात्विक रहना है तो रोटी लें, नमक लें, हरी मिर्च लें, इसके सारे ही आप जिंदा रह लेंगे। और पीने के लिए तो वहाँ संगम पे गंगा जल होगा ही। अगर इतने साधन जीवन में है तो कुंभ पे ज़रूर जाएं। ये भी क्या छोटे मोटे त्यौहार, लेकिन कुंभ जैसा उत्सव जो कि हालांकि हर 4 साल और 12 साल में होता है, लेकिन इस बार एक ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है जो 21 जनवरी को दृश्य होगी। सभी ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, 144 सालों में एक बार होता है। तो इसलिए बोला अगर आप जीवित हैं तो इस चांस को मिस ना करें, ज़रूर ही संगम पर स्नान करें। और असीम आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा इस स्नान का, ऐसा मेरा वचन है आपको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।